ब्रेन यानी हमारा दिमाग। दोस्तों, हमारा दिमाग इतना जटिल और मिस्टीरियस है कि आज तक विज्ञान भी इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। आज की इस वीडियो में पहले हम ये जानेंगे कि हमारे ब्रेन के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमारा ब्रेन काम करता है, और फिर इसके बाद जानेंगे कि हमारा ब्रेन कितने भागों में बटा है और उनका क्या क्या काम है। आज की इस वीडियो में हम ब्रेन के छोटे छोटे भाग की पूरी जानकारी विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आज आपका दिमाग पूरी तरह से खुल जाएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आजकल दुनिया में हर दिन साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ ना कुछ खोज और आविष्कार होते रहते हैं। इसी तरह की साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आविष्कार और खोज की न्यूज़ से आप हर दिन अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे नए चैनल साइंस न्यूज़ टीवी को। हमारे इस नए चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर क्लिक करके इस चैनल पर जाके इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द साइंस न्यूज़ में। तो आइए अब जानते हैं हमारे ब्रेन के बारे में। दोस्तों, ब्रेन हमारे शरीर के वज़न का सिर्फ 2% ही होता है, लेकिन ये हमारे शरीर के 20% एनर्जी का यूज़ करता है। जिस तरह से हमारा शरीर छोटे छोटे सेल्स यानी कोशिकाओं से मिलकर बना है, उसी तरह से हमारा ब्रेन भी छोटे छोटे न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है, जिसे ब्रेन सेल्स भी कहते हैं। ये ब्रेन सेल्स यानी न्यूरॉन्स कुछ इस तरह से दिखते हैं। शरीर के दूसरे सेल्स की तरह ही न्यूरॉन सेल्स के बीच में भी न्यूक्लियर यानी नाभिक होता है, जो इसके सेल बॉडी के बीच में होता है। न्यूरॉन के सेल बॉडी के बाहर पेड़ों की तरह बहुत सारी शाखाएं निकली होती हैं, जिसे डेंड्राइट कहते हैं। इसके सेल बॉडी के बाहर पूंछ जैसा एक स्ट्रक्चर भी निकला होता है, जिसे एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन के लास्ट में भी कुछ शाखाएं निकली होती हैं, जिसे टर्मिनल बॉटन कहते हैं। एक न्यूरॉन के डेंड्राइट से दूसरे न्यूरॉन का टर्मिनल बॉटन जुड़ा होता है। इस तरह से ब्रेन के सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे से ऐसे ही जुड़े रहते हैं। हम जब भी कोई चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, सोचते हैं या महसूस करते हैं, तब हमारे सेंस यानी ज्ञानेंद्रियों की मदद से हमारे ब्रेन में एक इलेक्ट्रिक सिग्नल बनता है और बहुत सारे केमिकल रिएक्शन भी होते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के माध्यम से ट्रैवल करती हुई ब्रेन के उस हिस्से तक पहुंचती हैं जहां उस इन्फॉर्मेशन के लिए ब्रेन में जगह है। हमारे ब्रेन में टोटल 3 बिलियन न्यूरॉन्स यानी लगभग 3 अरब न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स के बारे में किसी और वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। अब हम जानते हैं कि हमारा ब्रेन कितने भागों में बटा है और उनका क्या क्या काम है। हम ये जो अपना ब्रेन देखते हैं, ये बहुत छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना हुआ है और उनका अलग अलग काम है। सबसे पहले हमारा ब्रेन 2 हिस्सों में बटा है, लेफ़्ट और राइट। ब्रेन के लेफ़्ट साइड का हिस्सा राइट साइड के पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है और राइट साइड का हिस्सा लेफ़्ट साइड के पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। यानी जब हम कोई काम शरीर के लेफ़्ट साइड वाले हिस्से से कर रहे होते हैं तो उसको हमारे ब्रेन का राइट साइड वाला हिस्सा कंट्रोल कर रहा होता है, और जब हम कोई काम अपने शरीर के राइट साइड वाले हिस्से से कर रहे होते हैं तो उसको हमारे ब्रेन का लेफ़्ट साइड वाला हिस्सा कंट्रोल करता है। अब ये हमारा लेफ़्ट और राइट साइड का ब्रेन भी 3 अलग अलग भागों में बटा है और उनका अलग अलग काम है। हमारा ब्रेन 3 भागों में बटा है। पहला फोर ब्रेन यानी ये आगे वाला भाग, दूसरा मिड ब्रेन यानी ये अंदर वाला भाग, और तीसरा हाइंड ब्रेन यानी ये पीछे वाला भाग। तो पहले हम जानेंगे फोर ब्रेन के बारे में कि इसके कितने भाग हैं और उनका क्या क्या काम है। अब इधर फोर ब्रेन को भी 3 भागों में बांटा गया है, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो पहले हम जानेंगे सेरेब्रम के बारे में। सेरेब्रम हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। ब्रेन का लगभग 70% हिस्सा सेरेब्रम से ही बना है। ब्रेन के इस पार्ट में आपको बहुत सारे फोल्ड दिखते हैं। जिस ब्रेन में जितना ज़्यादा फोल्ड होता है वो ब्रेन उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। अब इस सेरेब्रम के भी 4 भाग हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। फ्रंटल लोब सेरेब्रम का सबसे आगे वाला भाग है। ब्रेन के इसी हिस्से की मदद से हम किसी चीज़ को सोचते हैं, समझते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं और अपने व्यवहार को बनाते हैं। और इसी फ्रंटल लोब की मदद से हम अपने पूरे शरीर के मांसपेशियों को कंट्रोल करते हैं। पैराइटल लोब सेरेब्रम का बीच वाला भाग है। ब्रेन के इस हिस्से की मदद से हमें दर्द का अनुभव होता है और इसी हिस्से की मदद से हम बुक्स या किसी चीज़ को देखकर पढ़ते हैं और उसे समझते हैं। ऑक्सीपिटल लोब सेरेब्रम का पीछे वाला भाग है। ब्रेन का ये हिस्सा हमें किसी कलर को समझने में, किसी शब्द को समझने में और गतिविधि यानी मूवमेंट को समझने में मदद करता है। टेम्पोरल लोब सेरेब्रम का साइड वाला हिस्सा होता है। ये हमारे कान के बगल में ही होता है, इसलिए जब हम किसी चीज़ को देखते हैं या सुनते हैं तो हमारे ब्रेन का ये हिस्सा उस देखे हुए या सुने हुए चीज़ को स्टोर करके रख लेता है। अब जानते हैं फोर ब्रेन के 2 और पार्ट, थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बारे में। थैलेमस और हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन के बीचों बीच अंदर की साइड में सेरेब्रम के नीचे होता है। ये जो थैलेमस है, ये हमारे शरीर के बाहर के वातावरण, मौसम और टेम्परेचर का ज्ञान हमें कराता है। जैसे बाहर के मौसम में गर्मी है या ठंडी, ये हमें थैलेमस ही बताता है। और जब हमारे शरीर पर बाहर से कहीं चोट लगती है तो उसका भी ज्ञान हमें थैलेमस ही कराता है।
हाइपोथैलेमस हमारे शरीर के अंदर के टेम्परेचर के बारे में हमें बताता है और उसे कंट्रोल करता है। जैसे यदि हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा गर्मी या ठंडी होती है तो ये हमें हाइपोथैलेमस की वजह से ही पता चलता है। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाइपोथैलेमस की वजह से ही हमें भूख, प्यास, खुशी, दुख, प्यार और नफरत का अनुभव होता है। हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इस ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन शरीर के लगभग सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। अब जानते हैं ब्रेन के दूसरे भाग मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन हमारे ब्रेन के बीचों बीच सेरेब्रम के नीचे होता है। मिड ब्रेन के भी दो पार्ट है, कार्पोरा और सेरेब्रल पेंडिकल। कार्पोरा दो भाग से मिलकर बना हुआ है, टेक्टम और टेगमेंटम। टेक्टम और टेगमेंटम हमारे देखने और सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम जो भी कुछ देखते हैं उसको टेक्टम रिसीव करके ब्रेन तक पहुंचाता है और हम जो भी कुछ सुनते हैं उसको टेगमेंटम रिसीव करके ब्रेन तक पहुंचाता है। मिड ब्रेन के दूसरे भाग कार्पोरा का काम हमारे स्पाइनल कोड, जिसे छोटा ब्रेन भी कहते हैं, उसको हमारे ब्रेन से कनेक्ट करना है। कार्पोरा स्पाइनल कोड से मिलने वाले सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाता है। आइए अब जानते हैं ब्रेन के तीसरे भाग हाइंड ब्रेन के बारे में। हाइंड ब्रेन ब्रेन का सबसे पीछे वाला भाग होता है। इसके भी तीन पार्ट हैं, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लिगेंडा। सेरिबेलम ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा पार्ट है। ब्रेन के इस पार्ट में न्यूरॉन्स की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। सेरिबेलम का काम हमारे शरीर के बैलेंस यानी संतुलन को बनाए रखना है। हम जो चलते हैं, दौड़ते हैं या खड़े रह पाते हैं, ये सेरिबेलम के कारण ही होता है। सेरिबेलम हमारे शरीर के बैलेंस को बनाकर हमें सही पोजीशन पे रखता है। 1 साल से छोटे बच्चे का सेरिबेलम अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ रहता है। इसी वजह से 1 साल से छोटे बच्चे ढंग से खड़े या चल नहीं पाते हैं। किसी शराब पिए हुए इंसान का सेरिबेलम काम करना बंद कर देता है। इसी कारण से शराब पिया हुआ इंसान ढंग से चल नहीं पाता है। हाइंड ब्रेन का दूसरा पार्ट मेडुला हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री एक्शन का मतलब हमारे शरीर की वो प्रक्रिया जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना, ब्लड प्रेशर और भी बहुत सारे इनवॉलेंट्री एक्शन को मेडुला ही कंट्रोल करता है। मेडुला हमारे स्पाइनल कोड और ब्रेन को कनेक्ट करने का भी काम करता है। हाइंड ब्रेन का तीसरा पार्ट पोन्स मेडुला के असिस्टेंट की तरह काम करता है, यानी कि ये हमारे शरीर के इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करने में मेडुला की हेल्प करता है। उम्मीद है कि आप हमारे ब्रेन को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और ये समझ चुके होंगे कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही साइंस और टेक्नोलॉजी की जानकारी से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें द साइंस न्यूज़ को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।